ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भगवान राम प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी मर जादा पुण्य तुम्हारी कीनी। है कि सारा जग तेरी संतान, ना कोई नीच न कोई महान। रघुपति। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा पूछे गए रामायण की पंक्ति के जवाब में संत स्वामी श्रद्धानंद ने क्या बोले, देखिए इस रिपोर्ट में। सुंदरकांड में लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। अब बताइए, ढोल पीटने लायक है, तारने लायक है, गंवार तारने लायक है, शूद्र तारने लायक है, संपूर्ण नारी जाति को उसमें तारने का विषय बताया गया है और फिर पशु को भी बताया गया है। अब बताइए पशु के बारे में आज अद्यतन क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VG लाइव न्यूज नेशनल डिजिटल मीडिया और मैं हूं विशाल रंजन। आपको बता दें कि खबर जो है अभी बिहार का ही है, अभी ट्रेंड चल रहा है, जो कि शिक्षा मंत्री जो बिहार सरकार है, जो रामचरित मानस पर जो विवादित बयान दे दिए, उसको लेकर जो बवाल मचा हुआ है। बिहार के जो सत्तारूढ़ दल के हैं जदयू पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रवक्ता MLC नीरज कुमार ने भी रामचरित मानस को लेकर हनुमान मंदिर पर पाठ करने लगा। कई मामले हैं। वहीं बीच में मंत्री जी भी ये कह रहे हैं कि हम कोई भी अगर साधु संत समाज ने बोला है कि जीभ काट के लाओ, तो वो साधु संत को भी चैलेंज कर रहे हैं कि हम जहाँ बुलाएं, हम भी कृष्णवंशी हैं और हमको जहाँ बुलाएं हम वहाँ आएंगे और जीभ काट के कौन दिखाता है वो देखें। ये तमाम बातें अभी मीडिया हाउस में गर्मी लिया हुआ है बिहार में। तो अभी कल जो हमने खबर दिखाया जो मंत्री जी के बयान को लेकर, जो हमारे बख्तियारपुर के रानी सराय ठाकुरबाड़ी परमहंस आश्रम में जो विश्व गुरु स्वामी अर्गानंद जी महाराज के परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी हैं, तो उनसे जब इस पे चर्चा किए थे तो उन्होंने कई ज्ञान की बातें मंत्री जी को हमारे माध्यम से सुनाया। मंत्री उन्होंने एक इनसे सवाल भी किया है जो कि रामायण के पन्नों में लिखा है। मंत्री जी सवाल पूछते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारन के अधिकारी। इस पे महाराज जी जो सवाल जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने किया है, तो इनका क्या जवाब है, वो जवाब जानना चाहते हैं। तो थोड़ा जवाब दीजिए हमारे माध्यम से। देखिए, ये जो इन्होंने सवाल किया है, ये सिर्फ इन्हीं का सवाल नहीं है। जो कोई भी रामचरितमानस पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद ये मन में ऐसा सवाल उत्पन्न होता है। ये जो पंक्ति को पढ़ा है शिक्षा मंत्री जी ने, चंद्रशेखर जी ने, यह सुंदर कांड में वर्णित है। और सुंदर कांड की वह पंक्ति है अंतिम चरण की, कि जब भगवान राम जी माता सीता की खोज में यह पता चल गया कि लंका में हैं, तब समुद्र के पास जाते हैं और 3 दिन विनय करते हैं। 3 दिन विनय करने के बाद वो समुद्र रास्ता नहीं देता, तो उसी अप्रोच में उन्होंने इस पंक्ति को पढ़ा। भगवान राम कहते हैं, मानस की पंक्ति है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी मर जादा पुण्य तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भगवान राम जब क्रोधित हो जाते हैं तो ये समुद्र कहता है, समुद्र कहता है कि भगवान आपने अच्छा किया जो भय दिखाया, नहीं अगर भय दिखाते तो हम शायद रास्ता देने के लिए या आपका दर्शन पाने के लिए नहीं आते। उसी पर ये समुद्र अपने लिए कह रहा है कि प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी मर जादा पुण्य तुम्हारी कीनी। आपने सीख दिया इसलिए मैंने आपकी मर्यादा की। और नीचे की पंक्ति पढ़ते हुए समुद्र कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी।
तो बाहर के लोग जब भी इसको अगर बाहरी जाति से, जैसा कल मैं बताया था कि रामचरितमानस और गीता में जो वर्ण शब्द आया है, यह एक साधक के साधना का स्तर है, न कि मतलब कि ये कोई जाति है। तो इसलिए इसका एक अर्थ है। अगर इस अर्थ को हम समझ जाएंगे तो अपने आप यह समझ लेंगे कि नहीं, जो ये बात है वो विवादित नहीं है। लेकिन यह अर्थ कब समझ में आएगा? यह अर्थ तब समझ में आएगा जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के स्थिति का है, क्योंकि यह गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण का रामचरितमानस ट्रांसलेट करते हैं, तो उनके विचार में क्या चल रहा है, किस विचार से वो ये सब चौपाई या दोहा लिख रहे हैं, तो ये विचार तभी हमको और आपको समझ में आएगा जब वैसे महापुरुष की शरण में जाएंगे। तो वैसे महापुरुष हैं कहाँ, हम उनको ढूंढें कहाँ? तो उसके लिए महापुरुषों ने गीता में, रामायण में बताया कि ओम का जाप या राम का जाप आप करेंगे तो भगवान किसी न किसी व्यवस्था से ऐसे महापुरुषों से मिलवा देंगे। तो आइए हम आपके प्रश्न पर चलते हैं, जो मंत्री जी ने भी प्रश्न किया है कि इसका उत्तर कोई हमें दे दे तो हम समझें। तो इसका उत्तर, जैसे ढोल, अगर जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है साधारण दृष्टि में कि ढोल को पीटो तब बजती है। गंवार, गंवार माने पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पीटो तब काम करेगा। शूद्र मतलब छोट जात, जैसा कि बाहर के दृष्टिकोण से अगर पढ़ेंगे तब उसको पीटो तो काम करेगा। नारी, नारी का मतलब स्त्री, उसको मारो तो काम करेगी। साधारणतया दृष्टि से पढ़ने वाले व्यक्ति के अंदर यही अर्थ इसका समझ में आएगा, ताड़ना के अधिकारी। लेकिन नहीं, कहें बोले राम सकोप बस भय बिनु होय न प्रीत। भय और ताड़ना ये दो शब्द हो गया। तो जब भय किए प्रभु ने, उसको ताड़ा के यह समुद्र कैसे अब सुनेगा? भगवान ने देखा कि मैं इसको प्रेम से समझाया तो यह नहीं सुना, तो इसके लिए भगवान ताड़ गए कि अब थोड़ा सा हमें कड़ा रुख करना होगा। तो ताड़ना का मतलब होता है कि जानना, समझना। जैसे कि ढोलक हम आपको दे दें बजाने के लिए, तो उसको आप बजाइएगा तो कोई कहेगा काई पटर पटर कैले है, इसको बंद कर, हल्ला मत करो। और वह अगर तमाम वादक हैं, अच्छे अच्छे ढोलकिया, उसको आप दे दीजिए तो ताता धिन्ना ऐसा सुर लगा देगा कि आप अपना सारा काम छोड़ के उसका 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा उसका संगीत सुनिएगा। मतलब क्यों? क्योंकि वो ढोल को ताड़ गया है, ढोल कैसे बजेगी उसको पता है। और उसी तरह गंवार, गंवार का मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि बाहर में जैसे बिहार में जादव को लोग ग्वार बोलते हैं, या जो मूर्ख है उसको कहेंगे मारो सारा गंवार है, तो ऐसा नहीं। गंवार का मतलब कोई बाहरी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया है। गंवार मतलब जो मूढ़ व्यक्ति है, अभी उसको मूर्ख कहिए, उसको ज्ञान कम है, तब उस व्यक्ति को आप कहेंगे रे झाड़ू मार दो तो वो नहीं मारेगा। और अगर उसके स्वभाव को आप ताड़ लीजिए, कैसे ये सुनता है, तो उसको टाफी देके, चॉकलेट देके, प्यार से, लोग कहते हैं रे बच्चा पढ़ो लिखो, उसको बैठाते हैं, वो पढ़ता है, फिर धीरे धीरे मतलब के वो ताड़ जाइए कि ये कैसे सुनेगा। ऐसा नहीं, ताड़ना का मतलब है नहीं कि लाठी से मारो, डंडा से मारो। और कहते हैं आगे के शूद्र पशु नारी, शूद्र मतलब अल्पज्ञ। अभी जो साधना में अल्पज्ञ है उसका भजन मन में नहीं लगता है, तो महापुरुष ताड़ जाते हैं कि ये इसका भजन में मन कैसे लगेगा। तो महापुरुष के पास जब वह साधक उस स्तर का पहुंचता है तो उसको कहते हैं पहले सेवा करो, झाड़ू मारो। फिर मैं एक बार कहूँगा कि शूद्र माने यह नहीं समझना है कि जो बाहर की जातियाँ, शूद्र मतलब होता है साधना का पहला लेवल। और पहला लेवल में जब कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो महापुरुष उसको ताड़ जाते हैं कि ये कितना में कैसे भजन, भाव, भक्ति इत्यादि कर सकता है। तो इसलिए
उसको एक सेवा दी जाती है। वो सेवा करते करते धीरे धीरे वैश्य श्रेणी में पहुंचता है, फिर धीरे धीरे गुणों के प्रभाव से ऊपर उठता है, बुराइयों को काटने लगता है, क्षत्रिय बन जाता है वही व्यक्ति, और फिर धीरे धीरे जब ब्रह्म के नजदीक पहुंचता है तो वही ब्राह्मण बन जाता है। तो इसलिए शूद्र भी जो ताड़ना के अधिकारी हैं, ताड़ना माने अब शूद्र, अब बाहरी में हम लोग शूद्र इतना न जपते हैं कि समझ जाते हैं कि ये शूद्र शब्द जैसे ही आता है तो समझते हैं कोई नीच जात का होगा, वही शूद्र है। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कोई नीच जात का नहीं और कोई ऊंच जात का नहीं। एक भजन है कि सारा जग तेरी संतान, ना कोई नीच न कोई महान, रघुपति राघव राजा राम। तो इसलिए न कोई ऊंच है न कोई नीच है। अब देखिए मंत्री जी ने कुछ भी विवादित बयान नहीं दिया, न भगवान श्री रामचंद्र जी को इन्होंने कोई अपशब्द कहा, न मानस को अपशब्द कहा। खाली वो इतना बस कह रहे हैं कि हमको कोई इसका अर्थ बता दे कि अर्थ क्या होगा। तो उन्हें पता नहीं होगा। वो हनुमान जी के भक्त भी हैं। लोग तमाम इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, तो जरूर सुंदरकांड और रामचरितमानस पढ़ते होंगे। लेकिन पढ़ते समय उनके मन में संदेह आया और उस संदेह को एक सभा में उन्होंने व्यक्त किया कि भाई इसमें भी भेदभाव है। लेकिन नहीं, जब महापुरुषों की बात वो सुनेंगे समझेंगे तब जानेंगे कि नहीं, गोस्वामी जी ने जो लिखा है यह बाहरी वर्ण व्यवस्था के लिए नहीं लिखा है, ये जो साधना का एक लेवल है। तो कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु, उसके बाद पशु का जिक्र उन्होंने किया। अब मान लीजिए गाय है, अब गाय को उठाओ और लेह लाठी मारो तो दूध दे देगा वो। या बैल को लीजिए, पहले तो बैल से ही खेती बाड़ी होता था, तो बैल को ले लीजिए और उसको कहिए लाठी से पैना से मारिए तो 2 बीघा खेत आपका जोत देगा, नहीं जोतेगा और बिगड़ जाएगा तो लगेगा हर तर लेकर के भाग जाएगा, जुआ पैना उधर गिरा देगा। तो पशु जो है ये ताड़न का अधिकारी है। ताड़न माने कोई अगर जानकार आ जाए, जोते वाला अगर आ गया तो उसको ले करके वो 2 बीघा धीरे धीरे जोत देगा। एक तो बार उसको नहीं मारेगा और 2 बीघा खेत जोड़ देगा, खाली खोद के हरे मुर्रा करके। और उसके बाद गाय है, आप दुहिएगा वो है गाय को तो 1 किलो दूध देगी, और दुहाव अगर आगे दूध देगा तो उसी गैया को 1.5 किलो करके दूध देगा। उसको दूहने का आदत है। तो जो पशु को ताड़ गया कि ये इतना चोकर, इतना चुन्नी में इतना देगा, इसको हम इतना खोदेंगे तो इतना से बाएं घूम जाएगा, दाहिने घूम जाएगा, जो ताड़ गया तो वो पशु से भी काम ले सकता है। देखिए तमाम मदारी होते हैं, बंदर को क्या से क्या बना देते हैं, कहेंगे ये लाओ वो लाओ। तमाम कुत्ते हैं, ट्रेनिंग दे दीजिए, मिलिट्रियों में जाइए तो उसको कहेंगे बॉल लाओ तो बॉल लाएगा, कहेंगे प्रणाम करो तो प्रणाम करेगा, कहेंगे सैल्यूट मारो तो सैल्यूट मारेगा। मतलब उसको वो ताड़ गए। ताड़ना मतलब होता है समझना, ये नहीं कि ताड़ना मतलब होता है दंडित करना। और हमारे भारतीय संविधान नहीं, दुनिया के प्रत्येक संविधान में 4 चीजों को अपनाया गया है, साम दाम दंड और भेद। एक हुआ के प्यार से, भारतीय संविधान में भी है। पहले जस्टिस कहता है कोई अगर अपराध कर रहा है तो उसको प्यार से समझा दो। सुलह नहीं कराते हैं थाना में लोग, सुलह करा दिए। अगर वो प्यार से नहीं माना तो दाम से, कुछ मतलब के कहते हैं ले बेटा चॉकलेट खा ले हलवा खा ले, अब मान जो ना तो बहुत मारेंगे। अगर उससे भी वो नहीं मान रहा है तो लोग उसके लिए क्या करते हैं, दंड, 2-4 लाठी धीरे धीरे मार दिए, गाले पे छू दिए। और उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो उससे भेद मतलब कि अलग हो जाते हैं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि साम दाम दंड भेद, ये 4 सुधारने का तरीका है। ताड़ने का यह एक तरीका। ताड़ना माने समझना। जैसे लोग कहते हैं हम पहले ही ताड़ गए थे कि इस बार ठंडी बहुत पड़ेगी, हम पहले ही ताड़ गए थे कि वर्षा आज होगा, पहले ही हम ताड़ गए थे कि मुरई का भाव और मसूरी का भाव इस बार महंगा रहेगा, इसलिए हम लगा दिए थे। तो ताड़ना मतलब जानकारी। तो पशु को जो ताड़ गया, जो जान गया कि ये कैसे चलेगा, तो वह कर लेगा। जो नहीं उसको ताड़ा है उसको नहीं कर लेगा। देखते हैं जो ताड़ गया है उस सांप को भी कैसे कैसे पकड़ लेता है, और हम तुम अगर सांप को देखेंगे तो डर लगेगा।
तो सकल ताड़ना के अधिकारी, अब आगे नारी का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उनका कोई भी सोच गलत नहीं है। वो जो लिखा हुआ है मानस की केवल पंक्ति पढ़ के नीचे वाला अर्थ कोई भी पढ़ेगा तो भ्रमित हो जाएगा। अब इन्हीं दोहा चौपाइयों का आसरा लेकर के एक बहुत बड़े वर्ग पर भारत में बुद्धिजीवियों के द्वारा अत्याचार किया गया, यह भी नहीं नकारा जा सकता कि इन्हीं दोहा चौपाइयों का आसरा लेकर के, जो कि ये दोहा चौपाई नहीं कहती है कि तुम ऐसा करो, लेकिन कुछ लोगों ने कहा देखो रामायण में लिखा हुआ है ऐसे इसको करेंगे तो यह होगा। तो हमारे जो भी धर्म गुरु हैं, अब हम न्यूज़ पर देख रहे थे कि 4-5 महात्मा, 6 महात्मा जो धर्म और नेता लोग क्या बोल रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन महात्मा लोग जो लाल कपड़ा पहन पहन के अपने को महात्मा मान रहे हैं, वो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। जो मंत्री जी ने प्रश्न किया इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। खाली कोई कह रहा है हमको बड़ा आघात पहुंचा, तो कोई कह रहा है कुछ हमको पहुंचा, तो कोई कह रहा है कि ये 1800 ईस्वी के बाद इनमें परिवर्तन हुआ था रामचरितमानस में। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि जो इनके प्रश्न का उत्तर दे दे। कोई रोने जैसा नाटक कर रहा कि हमको बहुत आघात पहुंचा। अरे जवाब दीजिए न, जो इनका प्रश्न है उसका आप जवाब दीजिए, इनको संतुष्ट कीजिए। अगर ये संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको मानेंगे। तो कोई भी अगर प्रश्न करता है, भगवान भी अर्जुन से कहे तुम प्रश्न करो मैं उत्तर दूंगा। गीता तो पूरा प्रश्न और उत्तर ही है। और इन्होंने कहिए तो मानस के प्रति एक आज जो तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम लोग मानस पढ़ रहे हैं, तो बस इन्होंने केवल बताया कि देखिए उसमें ये लिखा हुआ है। हाँ, तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि नारियों के ऊपर भी बहुत अत्याचार हुआ इन्हीं पंक्तियों को पढ़ करके सही अर्थ न समझने के कारण। सोचिए कि अभी भी नारी को लोग वस्तु मानते हैं, लेकिन इसका जो सही अर्थ होगा बाबा तुलसीदास जी के जो मनोभाव में जो अर्थ है, या जो महापुरुष पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं, महाराज जी की एक पुस्तक शंका समाधान है, मैं इनको भेंट करूंगा। उसमें तमाम ऐसे जितने भी शंका हैं सनातन धर्म के प्रति, सारी शंकाओं का उसमें निवारण है। उसमें सबका सही और सटीक अर्थ बताया गया है। तो उसमें नारी का मतलब एक तो बाहरी नारी हैं जैसा कि सब समाज में है, लेकिन एक नारी चित्त वृत्ति को कहा गया है। जब तक हमारी चित्त की वृत्तियां संसार में भटक रही हैं तब तक परमात्मा नहीं मिल सकते हैं। खैर यह विषय अलग हुआ, इस पर बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। लेकिन केवल मैं इतना बताता हूँ कि नारी को जो ताड़ जाए, जैसे घर में तमाम या कोर्ट में या थाने में हजारों केस ऐसा होगा कि कोई पत्नी जाके केस कर दी किसी के ऊपर के हमको पति ताड़ना करता है, समाज ताड़ना करता है, गुतिया हजारों केस ऐसे होंगे। तो हमको दंडित करता है, मारता है, पीटता है। लेकिन बहुत सारे पति ऐसे भी हैं जो अपने पत्नी को ताड़ गए हैं कि ये कितना में खुश रहेगी, कितना में मेरी बात को समझेगी, उसी हिसाब से उसको बोलते हैं तो वो काम कर देती है। कोई भी काम, और उसी को आप पत्नी को डंडा उठाइए, लगिए मारने, तो वो दिन भर खानों नहीं बनाएगी, कामों नहीं करेगी। तो ताड़ने का मतलब समझिए कि जो आपकी अर्धांगिनी आपके साथ आई है जीवन बिताने के लिए, तो उसका कैसे वो आपसे खुश रहेगी, किस बात विचार व्यवहार को आप उसके सामने पेश कीजिए, उसको ताड़ जाइए, समझ जाइए। जैसे आप अपने बेटा को ताड़ जाते हैं, अपने दोस्त को ताड़ जाते हैं, अपने गुरु को ताड़ जाते हैं कि गुरु का कैसे हम आज्ञा का पालन करेंगे, गुरु हमसे खुश रहेंगे। तो इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और यह समुद्र कह रहा। अब हास्यास्पद बात है कि समुद्र को कोई आज तक सुना है बोलते हुए? आप बताइए, समुद्र को सुने हैं बोलते हुए? पेड़ को सुने हैं बोलते? तक तो निबोला जीव है, एक तरह से कहिए, कोई बोल नहीं सकता है, बोलता तो आदमी है। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि समुद्र यह बात प्रभु से कह रहा। तो समुद्र का मतलब संसार ही समुद्र है। संसार में जो भी व्यक्ति है वह भगवान से यह प्रार्थना करता है कि प्रभु किसी तरह से हमें आप
अंतःकरण में आइए और जो ये संसार में मैं डूब रहा हूँ उसमें आप राम नाम का सेतु बना दीजिए। राम नाम सेतु बांध के समय ही इस तरह की प्रक्रिया हुई थी। सेतु बांध के समय ही भगवान रास्ता मांग रहे थे। तो यह कौन सा सेतु? राम नाम का सेतु। तो हर जीव चाहता है कि राम नाम का सेतु तैयार हो जाए और उसी पर चढ़ करके, राम नाम के सेतु पर चढ़ के ही भगवान, दुनिया का उस समय का जो सबसे बड़ा आतताई था, मोह ही रावण है, उसको भगवान ने जाकर के मारा। क्रोध ही कुंभकर्ण है। ये सब एक ब्रह्म विद्या है जिसका अर्थ हम आपको कभी मंत्री जी से मिलेंगे तो उनको स्पष्ट करेंगे, बताएंगे। तमाम खबरों के साथ बने रहें VG लाइव न्यूज़ नेशनल डिजिटल मीडिया के साथ। जय हिंद।